ताज महल, जिसे आज की तारीख में 7वां अजूबा भी माना जाता है, इंडिया के शहर आगरा के करीब यमुना रिवर के करीब एक ये अजीम मोनूमेंट है जो कि 17 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। ये वाइट पूरा संगमरमर से बना हुआ है और ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी थ्योरीज और कुछ ऐसे राज जिन्हें हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करता हूँ ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के बारे में। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1631 के बाद, मलका मुमताज़ बेगम की वफ़ात के बाद। 1931 में शाहजहां की वाइफ मलका मुमताज़ बेगम की डेथ हो गई थी अपने 14वें बच्चे को पैदा करते हुए। शाहजहां को खबर ये एक जंग के दौरान मिली और शाहजहां इस खबर को सुनते ही गम में मुब्तला हो गए। उन्होंने ये खबर सुनने के बाद उन्होंने ना तो 2 साल तक कोई मौसीकी सुनी और ना ही कोई फैंसी ऐसे कोई ड्रेस पहना और ना ही कोई परफ्यूम वगैरह अपने जिस्म पर लगाई। वो गम में नडाल अकेले अकेले रहते थे और ना ही किसी से ज़्यादा बातें किया करते थे। उनकी बीवी मुमताज़ बेगम ने एक दफ़ा उनको कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा मज़ार बहुत ही आलीशान बनाना कि पूरी दुनिया में उसका एक नाम हो। तो शाहजहां ने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर ये दुनिया का 7वां अजूबा बना डाला, जिसको आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। 1633 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई यमुना रिवर के करीब। लेकिन सबसे पहले इनके लिए चैलेंज ये था कि इसकी ज़मीन काफ़ी नरम थी, क्योंकि ये दरिया के करीब ज़मीन थी। लिहाजा कुछ इंजीनियरों ने अंदाज़ा लगाया और इसकी ज़मीन को खोदते रहे और ज़मीन को तब तक खोदते रहे जब तक इनको कोई ठोस ज़मीन अंदर से ना मिल जाए। और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने बजरी डालना शुरू कर दी, पत्थर वगैरह, और इसके साथ इन्होंने हाथियों की भी मदद लेना शुरू कर दी जिससे ये इसकी बेस को मजबूत ऐसे नीचे दबा सके। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बाकी इसका बनाना शुरू कर दिया। तो बात की जाए अगर ताजमहल के डिज़ाइन के बारे में, तो इसके बारे में बताया जाता है कि शाहजहां ने अपने वालिद के मज़ार से, अपने चाचा के मज़ार से और अपने एक अंकल के मज़ार से, ये तीनों मज़ारों को ऐसे मिलाकर इन्होंने ये एक डिज़ाइन तैयार किया और ये बहुत खूबसूरत सा मोनूमेंट अब बनने जा रहा था। अगर बात की जाए जो इस पर ये लगा हुआ है वो वाइट मार्बल यानी संगमरमर, इसको आगरा से तकरीबन दूर 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से ऐसे मंगवाया जाता था और उस वक्त तकरीबन सारा वाइट मार्बल ताजमहल के लिए ये बुक कर लिया जाता था। शाहजहां ने मना किया हुआ था कि मेरे ताजमहल के अलावा और किसी को भी ये संगमरमर ना बेचा जाए, यानी कि किसी को भी इजाज़त नहीं थी जब तक कि ये ताजमहल की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल ना हो जाए। शाहजहां ताजमहल को बनाने में इंटरेस्ट इतना इसलिए भी ले रहे थे क्योंकि वो मुमताज़ बेगम से बेहद मोहब्बत करते थे। शाहजहां की टोटल 6 वाइफ्स थी और बताया जाता है कि 5 वाइफ में से इनका एक एक बच्चा था, जबकि मुमताज़ बेगम से इनके 14 बच्चे थे और 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान मुमताज़ बेगम की डेथ हो गई थी कि बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक ये इनका आलीशान मज़ार शाहजहां तमीर करवा रहे थे। तो अगर बात की जाए इसके डोम के बारे में, तो उस बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बड़ी ही महारत से बनाया था। आज के दौर में तो ये तो स्टील वर्क से भी ये काम बड़ी आसानी से ये डोम बनाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त इन्होंने सिर्फ ये पत्थर की मदद से ही इन्होंने ये बनाया था। और इसके बात की जाए अगर इसके अंदर के आर्ट वर्क की, जिसमें काफ़ी कीमती पत्थर लगाए गए हैं। ये पत्थर पूरी दुनिया से मंगवाए गए थे ताजमहल में लगाने के लिए। इनमें काफ़ी कीमती पत्थर शामिल है, तो इनको लगाने के लिए एक खास किस्म की ग्लू का इस्तेमाल किया जाता था। ये ग्लू शीरा, लीमू और सफ़ेद मार्बल के चूने को मिलाकर ये ग्लू तैयार की जाती थी और ये कीमती पत्थरों को ऐसे चिपकाया जाता था। और आज के टाइम पर भी इसकी मेंटेनेंस के लिए यही ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है और संगमरमर का भी इस्तेमाल किया जाता है आज के टाइम पर भी। ताजमहल को बनाने के लिए तकरीबन 20,000 मजदूर लगे और तकरीबन ये 22 साल की मेहनत के बाद ये 1654 के दरमियान ये आलीशान एक मोनूमेंट से दुनिया के सामने उभर कर आया। लेकिन इस पर पैसा पानी की तरह बहाया गया था और मुगलिया सल्तनत ज़वाल पर आते आते रह गई। मुगलिया सल्तनत का शाही खजाना काफ़ी खतरे में पड़ गया और
तकरीबन काफ़ी ज़्यादा खजाना खाली पड़ गया। और ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के दौरान फूड सप्लाईज भी आसपास के इलाकों से तकरीबन ख़त्म होना शुरू हो गई थी। आसपास के इलाकों से सारा खाना मसलन फल और सब्ज़ी वगैरह ताजमहल के वर्करों को पहुंचाई जाती थी और तकरीबन 20,000 वर्करों को डेली ये फूड सप्लाई होती थी और इसके चलते इसका बजट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इस वजह से तकरीबन खजाना तकरीबन मुगलिया सल्तनत का काफ़ी ज़्यादा हाली हो गया। और ताजमहल के बनने के कुछ सालों के बाद औरंगज़ेब ने अपने बाप की सल्तनत अपने कब्जे में ले ली और अपने बाप को कैद कर दिया। लेकिन अपने बाप को सिर्फ एक सहूलत दी कि जहाँ पर वो उसे कैद किया गया था शाहजहां, वो सिर्फ अपने बीवी के मज़ार यानी ताजमहल को सिर्फ देख सकता था। और उसके कुछ सालों के बाद शाहजहां की 74 साल की उम्र में मौत वाक़या हो गई। और कहा जाता है कि शाहजहां अपने लिए भी एक ब्लैक ऐसा मकबरा बनाना चाहते थे, ब्लैक यानी कि ताजमहल। सोचो अगर वो बन जाता तो वो कितना देखने में एक अजीब नायाब सा स्ट्रक्चर लगना था, इससे भी बहुत एक अलग सा ही अजूबा उसने लगना था। आज के टाइम पर इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये फ़ायदा है कि हर साल लाखों टूरिस्ट दुनिया भर से सिर्फ ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक बूस्ट है। और इसके बारे में एक थ्योरी ये भी है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद मजदूरों के ऐसे हाथ कटवा दिए थे। ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है। ये कुछ चंद सालों पहले ये थ्योरी ऐसे मशहूर हुई है, कुछ लोगों ने फेमस की हुई है। अगर शाहजहां ने लोगों के हाथ कटवाए होते तो कोई ना कोई सबूत मिलना ही था। हिस्ट्री में कोई ऐसा जिक्र नहीं है और ना ही आर्कियोलॉजिस्ट को ना कोई ऐसे ढांचे मिले हैं जिनके हाथ गायब हुए थे। तो तकरीबन 20,000 लोगों के एक साथ हाथ कटवाना ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। अगर एक के हाथ काटता वो पीछे लाइन में ऐसे उन्होंने इंतजार तो नहीं था ना करना कि उनके हाथ काटने का इंतजार हो रहा है। तो ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है। और कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल एक मंदिर हुआ करता था। इसके बारे में भी कोई सबूत अंदर से कोई सुराग ऐसा नहीं मिला कि शिनाख्त हो सके कि ये वाकई तौर पर एक मंदिर है। ये शुरू से ही एक मज़ार के तौर पर मुमताज़ बेगम के लिए बनाया गया था और मुमताज़ बेगम की याद में इसका नाम ताजमहल रखा गया है। मुमताज़ बेगम का पूरा नाम मुमताज़ महल था। और आपको वीडियो ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।